बुद्धि और आत्मा पे चलने, मन और बुद्धि आत्मा, इन तीनों पे जो चलने वाला होता है वही आगे बढ़ता है और इसमें टिक सकता है। सब लोग नहीं चल पाते हैं। और वो जानते हैं वो बड़ा ऊंचा संस्कार होता है जो अध्यात्म में टिके रहते हैं। वो कोई आम व्यक्ति भी नहीं होते हैं, आपको बता दें, उनको भी नहीं पता होता है कि मैं क्या था। ठीक है, जो इस रास्ते पे चलने वाले होते हैं उनको नहीं पता होता है कि मैं क्या था। इसीलिए उनकी रुचि बनी रहती है अध्यात्म में कि कुछ ना कुछ उनको बस एक, जैसे ना तीली चिंगारी होती है ना, उनको चिंगारी की बस आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि उनको चिंगारी मिल जाती है तो वो तुरंत जल जाते हैं। फिर जलते हैं तो फिर जलते ही हैं, फिर बुझते नहीं हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों को जगाना है। ठीक है, अब भीड़ को क्या होती है, भीड़ जुड़ती भी नहीं है और केवल जो है वहाँ पे जोड़ करके एक दूसरे से कोई मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग। फिर बुराइयाँ भी होती हैं। कहने का मतलब आप पढ़ो तो किसी को पढ़ा सको, योद्धा बनो। मैं देखिए, मेरा काम चेला बनाना नहीं है, अन्य गुरु चेला बनाते हैं, हम चेला नहीं बनाते हैं, हम योद्धा बनाते हैं। ठीक है ना, आप ऐसा बनो कि आप मतलब अपने जीवन का उद्धार कर सको। और जो चेला बनता है वो हमेशा जीवन भर झुका रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, वो ना अपना उद्धार कर पाता है ना दूसरे का कर पाता है। ठीक है, और मैं इस दृष्टि से गीता पढ़ाता भी नहीं हूँ आप लोगों को। मैं आप चाहता हूँ कि आप इसका सीधे प्रयोग करो। कोई प्रयोग की बात नहीं करता है, कहता है कि ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है। ठीक है, कई ऐसे धर्म हैं कि प्रश्न ही मत करना। जिस धर्म में, जिस अध्यात्म में प्रश्न नहीं है, ठीक है, वो अध्यात्म नहीं है। जो गुरु आपके प्रश्न का उत्तर न दे सके वह गुरु नहीं है, वह आचार्य नहीं है। ध्यान रखना, आचार्य की पहचान यही होती है कि आपके प्रश्नों को का उत्तर देके आपको संतुष्ट कर सके। यदि कोई आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो समझना वो आचार्य गुरु नहीं है। ठीक है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं वेदों से लिया हुआ ये इसका तात्पर्य और अर्थ बता रहा हूं। साहब वेदों में लिखा हुआ है कि गुरु और आचार्य वही है जो शिष्य के मन के कौतूहल को समाप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु माना तो उसके सारी समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया, 18 अध्याय में किया। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब प्रश्न और उत्तर में ही हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रश्न नहीं होता है, नहीं उठता है, वो आध्यात्मिक हो ही कैसे सकता है। यह बात यदि आप लोगों के मन में कहीं जगह बना लेती है तो आप आध्यात्मिक हो सकते हो और वास्तव में आध्यात्म को जी सकते हो। जैसे शिव सोलंकी जी ने अभी कहा कि वो मंदिर डेली जाता है परंतु फिर भी वो कुत्ते को उठा के पानी में फेंक दिया। वो मर ही जाएगा ना, अब वो है, अब तो मर ही जाएगा, उसका मरना तय है। तो वह क्या है, उसके अंदर खोखला है, सूखा हुआ व्यक्ति है वो, एक जिंदा लाश है वो, उसके अंदर चेतना नहीं है, मुर्दा है वो, जल्लाद एक तरह से कहे जाते हैं वो है। हाँ, बस कर्म कांड करते हैं, उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता। उनसे प्रश्न करिए भाग जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा किया आप चलिए बहुत अच्छा चलिए बहुत अच्छा आपने किया कि किसी के जीवन को बचा लिया। आपको भी कभी ना कभी परमात्मा जरूर ऐसे बचाएगा। ठीक है, और बताइए आप लोगों का, आप कोई प्रश्न है? पूछ रही थी वो, इनका एक प्रश्न था, मैंने रोका था। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो इस स्तर पे जीने का प्रयास करिएगा। मन के धरातल से, इंद्रियों का धरातल से सबसे पहले उठने का प्रयास करिए। उसके बाद से मन के धरातल पे तो मन को तो रोका जा सकता है ध्यान के द्वारा। ठीक है, मन को ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, इसके द्वारा थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो जाता है। परंतु ज्ञान रहेगा तो ही आप कर पाओगे, ज्ञान नहीं रहेगा तो। अब ध्यान में कुछ लोग बैठ जाते हैं परंतु मैं देखता हूँ कि बहुत दिनों से लोग ध्यान करते हैं
और ध्यान में उनको पता ही नहीं चलता है मैं ध्यान किसका करूं। तो मैंने कहा कि बिना ज्ञान का ध्यान होता ही नहीं है। एक लोग करीब 4 साल से विपश्यना में जाते हैं, ठीक है। एक दिन आकर के मुझसे कहे कि आचार्य जी मैं 4 साल से विपश्यना ध्यान में जाता हूँ, परंतु मन को शांति नहीं मिल पाती। मैंने कहा कि मन मेरा इधर उधर भटकता है, इंद्रियों की तरफ जाता है। तो मैंने कहा कि आपको कुछ ज्ञान है कि नहीं किसका ध्यान करने जाते हो। बोला कि वो तो ज्ञान उन कुछ नहीं है, बस कहते हैं कि अपने अंदर फील करो, ये फील हो रहा है, आनंद लो, बाहरी हवा को देखो स्पर्श कर रही है, आकाश है, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो केवल उसी को देखते रहते हैं। मन ऐसे ही चंचल है, उसी अवस्था में है। आप मान लो मन को एक जगह रोक भी लिए तो चिंतन किसका करोगे। ऐसा नहीं कि ध्यान में चिंतन नहीं होता है, कौन कहता है ध्यान में चिंतन नहीं होता है, ध्यान में भी चिंतन होता है, ध्यान रखिएगा। किसका चिंतन होता है, आपको ज्ञान रहेगा परमात्मा का तभी चिंतन करोगे ना आप। तो बिना ज्ञान का ध्यान कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान के लिए ज्ञानी होना आवश्यक है। जितने भी ध्यान करवाने वाले सेंटर हैं, मेरा कई जगह पे इसके बारे में लोगों से बातचीत हो चुकी है। इस चीज़ को कई लोगों ने माना कि बिना ज्ञान का वास्तव में ध्यान नहीं हो सकता है। जब मैंने उनको ये तथ्य रखा कि जब ध्यान करने वाले को पता नहीं है कि मैं किसका ध्यान करूं, तो वो बैठा देते हुए घंटा, तो क्या मतलब है उससे। आप केवल इंद्रियों के पीछे पीछे दौड़ाते हो उसको, तो कोई फायदा थोड़ी होता है, ठीक है ना।